हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। जी हाँ, बहुत दिनों तक इसके बारे में कुछ बात नहीं की थी क्योंकि कोई अपडेट नहीं आया था। एंड आपको ये डिवाइस देख के शायद पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर M30s है कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीन यूज़ किया है गैजेट शील्ड्स का। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना चाहते हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो वर्जन है, जो अपडेट का वर्जन है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ATB3 लास्ट 4 डिजिट एंड न्यूमेरिकल्स के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर ATB3 साइज इज़ 118.92 MB का। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहली बार आए होंगे, अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस तरह से कर सकते हो। बेल आइकन को दबाओ, ऑल करो, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो हमने ये सॉरी गाइस, यहाँ पर तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो हमने यहाँ पर अपडेट जो है कर लिया है। और यहाँ पर इस अपडेट का जो चेंज लॉग मेंशन है, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर मार्च 2020 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलेगा। और कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, ये सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर जो है हर बार बोला जाता है। बट यहाँ पर एक जो चीज़ है वो है मार्च 2020 की सिक्योरिटी पैच। अब हम फरवरी में हैं, तो हमको यहाँ पर जो है लास्ट दिसंबर का ही मिला था। हमको जनवरी का नहीं मिला, हमको फरवरी का नहीं मिला, हमको डायरेक्ट जो है यहाँ पर मार्च का मिल रहा है। मतलब मार्च का मिल रहा है, मतलब वो जनवरी और फरवरी का भी पैच एक ही साथ है। अब मार्च का डायरेक्ट मिल रहा है। अभी कभी मैंने इतना एडवांस भी नहीं देखा है, फरवरी में होते हुए कैसे मार्च का मिल सकता है। तो शायद सैमसंग कर सकता है, दूसरे किसी ब्रांड को मैंने ऐसा करते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने अपडेट कर लिया है। जो वर्जन है वो अभी भी जो वन UI वर्जन 1.5 है और एंड्रॉयड 9 है। बहुत जल्द आने वाला है वन UI 2.0, साथ ही में एंड्रॉयड 10 के साथ। वैसे आप मार्च 2020 का आप यहाँ देख पा रहे सिक्योरिटी पैच, और बिल्ड नंबर है ATB2। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपको मार्च में ही देखने के लिए मिले वन UI 2.0 और एंड्रॉयड 10, और M31 भी आ रहा है। वैसे मैं इस अपडेट का जो है फुल रिव्यू करूंगा, बेंचमार्किंग आपको बताऊंगा, कैमरा परफॉर्मेंस अगर कुछ चेंज हुई है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और अगर आप M31 के साथ इस डिवाइस का कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार बता देना। और फुल रिव्यू बहुत जल्द आने वाली है। वैसे यहाँ पर थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो एक प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो है। थोड़ा नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही स्लो लगता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो जितना मुझे यहाँ पर देखने के बाद पता चला कि यहाँ पर स्लो जो है वो स्लो ही है, अभी कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन आती है, वहाँ पर जो बग है, ट्रांजिशन बग आप देख सकते हैं। जैसे अनलॉक कर रहा हूँ, एक जो है एक जो बॉर्डर लाइन दिख रही है ट्रांजिशन वाली, वो अभी भी यहाँ पर जो है मौजूद है, पहले से थी अभी भी मौजूद है। और फेस अनलॉकिंग जैसी थी वैसे ही मुझे लगी। तो आपको यहाँ पर अपडेट मिला है कि नहीं मिला है, आप ज़रूर एक बार कमेंट में बता देना। सबको मिल जाना चाहिए। सैमसंग के अपडेट्स लगभग सबको एक साथ मिल ही जाती है। तो इतना था इस वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।